You're under arrest. अगर सर मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। तो फिर मुझे देखकर भागा क्यों? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है सर, मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं। नहीं, सर जॉनी भाई, पुलिस से डरते हो इसलिए मैं पुलिस वाला बन गया। जॉनी भाई हीरो बनेगा अपन। अरे वाह, सॉरी सर, कभी सोचा नहीं था आप पुलिस वाले बनेंगे। अच्छा ये बताओ हाँ। कि वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे सच में नहीं पता। हाँ, मरने वाले का नाम सूरी है। सूरी? हाँ सच में? बिल्कुल, सूरी को मारने के बाद टकले को भागते हुए देखा था। डेड बॉडी का? आओ मैं मुझे वहाँ ले चलो। चलो चलिए। एक मर्डर देखने की फीस 10 लाख। अब शकील के घर जाकर आते हैं। उसके यहाँ क्यों? उसने तो पैसे दे दिए। वो मुझसे एक बार मिलना चाहता था ना, उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। हेलो ब्रदर, कहाँ हो? इस वक्त कोरिया में हूँ, तुम कहाँ? मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? तुम्हारी याद आ रही है ब्रदर। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम हमारी दोस्ती को इज्जत देते हो, लेकिन मैं दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ। कब से एक अच्छे दोस्त की तलाश में था, अब जाकर तुम मिले हो। कोरिया से आकर मिलता हूँ, अब फोन रखो। पक्का है। ए जरा। हाँ भाई। ये तो अपन से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो गेस्ट हाउस में बुलाया था। ये गन अपने पास ही रखो, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर दो। उसे गन काहे को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो इसे, देख क्या रहे हो? ये सब क्या कर रहा है? मैंने कहा ना इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, आप उनके फार्म हाउस में 4 पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है।
और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझसे सवाल कर रहा है? ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहा था ना मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। हिम्मत है तो मेरे कवरेज एरिया में आके दिखा। हम लोग तो भाई थे ना? ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। तुम्हें पता है तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी? जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे तल में जाए। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया, तुझे गाड़ के। क्या बात है सर, आप तो सीधे गेस्ट हाउस जाने वाले थे, फिर ये सीढ़ी लेकर यहाँ क्यों आ गए? वॉल्टर वासु का फोन है सर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप खामोश क्यों हैं सर? क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है सर? मैंने आपको पहले कभी रोते नहीं देखा। बात क्या है सर? जरूर एयरपोर्ट पर कुछ हुआ है, बताइए ना सर। कुछ नहीं हुआ मूर्ति। कुछ नहीं हुआ होता तो आपकी गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आई है? कुछ नहीं हुआ होता तो ये सीडी वॉल्टर वासु के हाथों में होती, यहाँ नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप वॉल्टर वासु का फोन उठाकर बात करते। मेरे दिमाग पे ताला नहीं लगा, मेरा दिमाग कहता है कुछ न कुछ जरूर है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं। मैं वही पुराना मवाली हूं। मैं वही करप्ट शैतान हूं जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा। मैं वही दया हूं जिसमें दया का नाम और निशान नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Stop it! आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर, आप बदल चुके हैं सर। मैंने कहा ना मैं नहीं बदला हूं। आप चाहे जो भी कह ले सर, पर इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप बदल गए हैं। I will shoot you मूर्ति जी। I will shoot you मूर्ति जी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, बस इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। मूर्ति जी कहा। इतने दिनों में पहली बार आपको समझ में आया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं। बड़े छोटे की समझ और बड़ों के लिए तहजीब आप में कब से आ गई सर? अभी आपके अंदर इंसानियत जागी है। आप बदल चुके हैं सर, मैं कह रहा हूं आप बदल चुके हैं। मेरी बात मानिए, आप बदल गए हैं। मां की कोख से निकलते हुए आपको कितनी तकलीफ हुई ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन अपने इस नए जन्म से आपको बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सर आप बदल गए हैं ऐसा मेरा कहना है, लेकिन मेरी इस बात से आप सहमत नहीं हो ना, तो खुद ही देख लो। अगर ये दरिंदे यहाँ आकर सीढ़ी लेकर चले गए तो आप सही होंगे, लेकिन अगर ये आपसे अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस गए तो मैं सही साबित होऊंगा। आज झूठ और सच का फैसला होकर रहेगा। मैं वहां बैठकर ये सब कुछ देखूंगा। हो जाने दो सही गलत का फैसला।
अपने भाई का फोन क्यों नहीं उठाया? सीडी दे रहा है कि नहीं? सीडी चाहिए तुम्हें? सर के पास वहीं बेंच पर पड़ी है, जाओ उसे लेकर जाओ। मेरा यही रूप देखना चाहते थे ना आप? तो फिर रुक क्यों गए? हाथ उठाओ और सैल्यूट करो मुझे। जितनी बार आप इन्हें मारेंगे उतनी बार हम सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे इस नए एसआई को। छोड़ना मत इन्हें। मेरा भारत महान! भारत महान! मेरा भारत महान! सब इंस्पेक्टर दया! 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 पुलिस! 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 एक नया एसआई शहर में आया है। अब तक तुमने सिर्फ करप्शन की कोख से पैदा हुए ऑफिसर्स देखे, लेकिन अब मेरी भारत माता ने एक ईमानदार ऑफिसर को जन्म दिया है। उसका नाम है दया। दया! दया जो तुम्हारी पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। आज उसके अंदर का हिंदुस्तानी जाग गया है, इसलिए अब तुझे और तेरे इन वैश्य कुत्तों को कोई नहीं बचा सकता। आता पुलिस जी सटकली। बोतल कहाँ है? बोतल चाहिए तुझे? दारू? हैं? वासु पर भरोसा करके बोतल के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोगों ने सिर्फ चीटिंग नहीं की है, मेरा नशा उतार दिया। वो कौन था जिसने छाती पर मारा? तुम में से कौन था? किसने मारा मुझे छाती पे? कौन था? कौन था? मैं था।
वो तू था ना? रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अगर अब किसी ने मेरे छाती पे वार किया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आ जाओ, किसमें हिम्मत है तो। देखो, अपन पिया आए, एक पर अलग से ध्यान नहीं दे सकता, तो प्लीज कोऑपरेट। शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने को डिफिकल्ट होएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी अच्छाई का फायदा उठा के कोई भी मेरी छाती पे वार मत करना और पीछे से भी मत मारना। छाती पे मत मारना। तो ये थी मेरी कहानी। अगले दिन फैसला होना था और मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं था। कैसे सजा दिलाऊंगा मैं उन्हें? इन भाइयों ने उस लड़की को 40 दिन तक नर्क में रखा। इन्हें 2 मिनट में मारकर सुकून की मौत मत दीजिए। मेरे हाथ 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं सजा दूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो? सर, वैसे भी आप इन्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं, उससे पहले मुझे इनके साथ बस 10 मिनट चाहिए। छोड़ दो मुझे, साले को जान से मार दूंगा कमीना। मैंने तुझे मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इसका अंजाम क्या होगा? कुछ मत लिखिए रजिस्टर में। ना इसने गोली मारी, ना पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना आपने मेरे हाथ खोले, कुछ नहीं। ये बात इन 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेरे हाथ खोल दीजिए सर, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ। उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए उतना वक्त काफी है। खोलिए। रुको सालों, रुको, मैं आ रहा हूँ। खोलिए सर, खोलिए। अपने भाइयों को अलविदा कह ले। मेरा भाई को मार दिया, मेरे भाई उठ, भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला। भाई तू उठ, भाई उठ, भाई कुछ नहीं हो सकता। भाई छोड़ूंगा नहीं। तेरे को तेरी तो तू जान से मार डालूंगा। अबे उधर से छोड़े मत। ए बोरा भाई सर छोड़ दे साले का। छोड़े मत भाई वो बचना नहीं चाहिए। उसने हमारे भाई का खून करा है। भाई मार डाल साले को, छोड़िए मत। भाई कमीने छोड़ दे मेरे भाई को।
जल्दी करो, चलो। पकड़ो सालों को। तेरी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू भी इस लड़की की प्रॉब्लम समझ। ये मेरी होने वाली बीवी है, समझा? तू इधर आ। मैं मरना पसंद करूंगी, पर इससे शादी नहीं करूंगी। सुन लिया ना, अब निकल। साले तू है कौन? दोस्त है, लवर है या फिर इसका पति है, बता। किसी मजबूर लड़की की मदद करने के लिए उसका दोस्त, पति या प्रेमी होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इंसान होना चाहिए। अच्छा, इसका सिर काट और लड़की को इधर लेकर आ। मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। किसने भेजा बे तुझे यहाँ? शेर खुद के अलावा किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। तुम जैसा कुत्ता नहीं हूँ मैं। मेरा नाम टाइगर है, यंग टाइगर। अब शराफत से कॉर्पोरेटर और उनकी फैमिली को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत धोऊंगा। ओ अच्छा, वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है क्या? यहाँ पर आके तो हम सबको धोएगा, इसे रगड़ के धो रहे। रुको, अगर तुम सबने अपना इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बेहतर है मुझसे दूर रहो। टूटे हाथ पांव का इलाज महंगा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। किसी टपरी पर चाय पीते हैं, आराम से गप्पे लड़ाएंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तुम भी खुश और मैं भी खुश, फिर खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में तुम अपने हाथ पांव मुझसे तुड़वाओगे और फिर मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, लेकिन मैं कुछ और ही करूंगा। ऐसा कुछ बोल जो समझ में आए। मैं तुम्हें और ज्यादा मारूंगा। हम क्या खड़े खड़े तेरा मुंह देखेंगे? ए मारो रे! तेरा दोस्ताना वाला ऑफर अच्छा है, वो तो सुना है ना। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, तू मैं और मोदी की चाय पीकर दिल का कमल खिल उठेगा। वन टाइम ऑफर था, एक्सपायर हो गया। अब तू भी एक्सपायर हो जाएगा। भाई करना पड़ेगा। थर्ड अंपायर 2020 शुरू करो।
को मार के हीरा बनता है। अब 2 हो या 200 तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बाप रे! कहां छुपे हैं बे 3 इडियट्स? ए धनंजय, अपनी बेटी से प्यार करने वालों के हाथ पांव तोड़ने का बहुत शौक है ना? तेरी किस्मत ही खराब है, मुझे उससे प्यार हो गया। सही कहा ना डार्लिंग? ये जूनियर आर्टिस्ट, तूने इन लोगों को हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई है ना? मैं इस झूठ को सच में बदल दूंगा। वो क्या है ना, उस दिन के बाद मेरा तुम पे दिल आ गया है। अपनी बेटी की बात सुन ली तो अब मेरी भी एक बात सुन ले। इंदु, I love you. तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को आई लव यू बोल रहा है? ए, मारो इस कमीने को। दोस्तों छुप जाते हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। रुको, रुको, रुको। अब जब बात हाथापाई पे उतर आई है तो तुम्हें मैं एक राज की बात और बता दूं। तुम्हारे सपनों को खाक करने वाले जिस आदमी की तलाश तुम कर रहे हो ना, वो मैं ही हूं। नहीं समझे? जानते हो तुम्हें मेयर बनने से किसने रोका? मैंने। बंद कर दो सारे दरवाजे। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो आज खुद ही अपनी मौत को ढूंढते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। मारो साले को। तेरे चेहरे पर यही डर तो देखना था मुझे। दोनों भाइयों पर बहुत तरस आ रहा है। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? मैं रामचंद्र का बेटा हूं। जिस जगह मेरे पापा की बेइज्जती हुई उसी जगह खड़े रहकर मैं आज ये कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने पैरों में गिराकर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को मेरे साथ विदा करोगे। इसे धमकी मत समझना, ये पत्थर की लकीर है। तेरी बिगड़ैल बेटी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा और तेरे इस खानदान का दामाद बनूंगा। और मैं ये सब करूंगा तुम तीनों की आंखों के सामने, अगर रोक सको
तो रोक कर दिखाओ मुझे। आज उसे मारकर उसका धड़ दोनों गांव के बीच में डाल दो और उसका कटा हुआ सर मेरे चौखट पे लटका हुआ होना चाहिए। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए? शुक्रिया बेटा, तुमने आज नरसिम्हा का अवतार बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। कौन से गांव के हो तुम? दरअसल मेरी फैमिली तो इसका नाम कार्तिक है और मेरा नाम इंदु है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे ये कहाँ ले आया तू? लावण्या के घर? जब प्यार किया तो घबराना क्या? कौन है बे तू? तू जिसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जानता है वो कौन है? तेरा जीजा। तू साला गटर का कीड़ा प्यार के रिश्ते को नहीं समझेगा। आज मैं तुझे भाई का फर्ज निभाना सिखा दूंगा। खुशी खुशी हाँ बोल दे इसके होने वाले साले, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ए, इसकी गलती यही है ना कि ये तेरी बहन को चाहता है, बस इतना ही ना? तो बात करके मैटर सॉल्व कर। बातचीत के बाद अगर तूने रिश्ते के लिए मना किया ए, सिर्फ 5 मिनट के लिए बहादुरी दिखा और जिंदगी भर इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। बुज़दिली छोड़ और लावण्या के लिए लड़ना शुरू कर। अरे बाप रे! अरे ऐसे क्या हुआ? अगले 5 मिनट के लिए इसकी बत्ती गुल है। जाके लावण्या को ले आ। साले, मैं तेरी बहन ले जा रहा हूँ, दिल पे मत लेना। हाँ? इन दोनों का पीछा मत करना, क्योंकि तेरे और इनके बीच मैं खड़ा हूँ। मुझसे मुकाबला करने तब आना जब बूते में थोड़ा दम आ जाए। खत्म कर दूंगा तुझे नहीं, तेरे घमंड को।
एड़े, कोई बम नहीं फूटा, बस का टायर है। बस को भी यही पंक्चर होना था। उतरेगा तो जान से जाएगा। इसकी इतनी हिम्मत के हमारे गांव में कदम रखा। तू उस गांव का होकर यहाँ कदम कैसे रखा? हमारे गांव में आकर हमारे आदमी पर हाथ उठा। क्रिश, गांव वालों से दूर रहो प्लीज, बस में बैठ जाओ। तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानते क्रिश। किसने मारा इसे? मैंने। तूने? क्यों? बस रुकी, मैं उतरा, सिगरेट जला रहा था कि इसने कॉलर पकड़ लिया। मुझे पसंद नहीं आया, फोड़ दिया। अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी लेट आता तो तू जानता है क्या होता? यहाँ 10 और बेहोश पड़े हुए। आवाज नीची और बता किससे मिलने जा रहा है? भानु प्रसाद जी। तभी इतना बोलने की हिम्मत कर रहा है। अरे ओ, जरा बांध तो इस लड़के को। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखता हूँ कौन इसे और इस बस को छुड़ाने आता है। चल भैया, हमारे दुश्मनों ने बस रोक लिए और इस तरफ आने भी नहीं दे रहे। रुक जाओ। देख, ये मत सोचना कि तू बच गया। भूल मत कि लौटना तुझे इसी रास्ते से पड़ेगा। भैया, वो कमीना इसी बस में है। बुढ़ी ने कहा है कि मारना कम और घसीटना ज्यादा, लेकिन याद रखना कि वो जिंदा ना रहे। मामला गांव की लड़ाई का लगना चाहिए। ये कौन है? गाड़ी रिवर्स में ले, वरना ये मार डालेगा।
कहाँ जाए, पीछे तो खाई है। सब लोग गाड़ी से उतरो और अपनी जान बचाओ। भूमि, 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 भूमि। उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और खुद अपनी बाप की लुंगी में छुप गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी कमीने ने भूमि की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो बचेगा नहीं। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है सामने आए। भूमि को छूने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि उसके साथ मैं खड़ा हूं। अबे रुक क्यों गया? छू के दिखा, दिखा।
तेरी तो मैं उसको मारूं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मार देगा? तू मार देगा? तू यमराज की औलाद है? मुंह साफ कर। देख, लाइफ में पैसा सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है: शहजादी, शादी, आबादी। मरने मारने के लिए नहीं। बीच में डिस्टर्ब मत कर। अरे ये कहाँ गया? हेलो, हाँ काम हो गया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आया ना रास्ते पर। सर, मैंने उसे मारा क्योंकि वो आदमी मर जाता। सर मारो मत। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है तू? मत मारिए इसे। इसने गलती ही क्या की है? इसने मरते हुए आदमी को बचाया, ये देखा नहीं आपने? पुलिस वाले को मारता है? अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। क्यों ईरानी, किसी नामर्द को जन्म दिया था क्या?
अगर मर्द नहीं पैदा कर सकती तो कोई लड़की ही पैदा कर देती। अगर अपने लोगों की जान और बेटियों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकल और पैरों में गिरकर बोल कि तूने एक नामर्द को जन्म दिया है। हमारे पैरों में झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। अरे तू बाहर निकलती है या मैं अंदर आऊं? हमरे सामने झुककर बोल कि तूने एक नामर्द जना है। जल्दी बोलो। नाना जी, माँ और बहनों को लेकर आप अंदर चले जाइए। मेरा हाथ सिर्फ रक्षा करने के लिए उठता है, विनाश करने के लिए मेरे हाथ को उठने पर मजबूर मत कर। तू मेरा शिकार करेगा। कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है।
इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। तू हमको जानता नहीं, इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में, धरती उसके हाथ में, आकाश उसके हाथ में। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। भैया जी, तो हार डर से दुम दबा के भाग गया साला। अरे हमार सामने तो अच्छा की बैंड बज जाती, तो ऊ साला का चीज है। ई साला तो यहीं बैठा है। पिछले 25 सालों से तू सिर्फ मुझे मारने के लिए जी रहा है, और मुझे बस अभी अभी पता चला है कि मेरा जन्म तेरा वध करने के लिए हुआ है। 25 साल से तू बदले की और मैं संघर्ष की आग में जी रहा हूं, और आज ये आग तेरे घर आ गई है। आज मैं अपने परिवार और प्रजा के साथ आया हूं ताकि ये लोग याद रख सके कि तेरी लड़ाई का अंत कैसे हुआ। तुझे समझाया, फिर भी तूने मुझे इस मौत के खेल में झोंक दिया। अब तेरा खेल खत्म। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहां से भाग जाए, जो रुका मेरे हाथों मरेगा। आज के बाद सिर्फ सूर्य प्रताप का राज चलेगा। ए कलवा, जवाब दो। सामने से किया जाता है, पीछे से नहीं। मर्द है तो यहां वार कर, मार मार।
आज समझा तू मौत का डर क्या होता है। मौत से डरने वाले को किसी की जान लेने का हक नहीं। चल निकल यहां से। मारना है दम है तो छू कर बताओ। आओ ना। पिताजी को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। है हिम्मत तो छू कर दिखाओ मेरे पिताजी को। आओ एक एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। है कोई? पिताजी मूंछों को ताव दीजिए, जांग पर थाप दीजिए, ललकारिए इन कायरों को। देखता हूं कौन माइकल आग रोकता है। अगर किसी में हिम्मत है तो सामने। मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तेरे इस खिलौने से नहीं डरने वाला। तेरे लिए मैं निहत्था काफी हूं। उठा इसे। चल उठा तलवार। चल 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 उठा तलवार, लड़ मुझसे। आजा आजा, तुम है तो लड़ लड़। क्या हुआ? बेटे पे तलवार चली तो काम क्या? दूसरों के बेटों को मारता है तब हाथ नहीं कांपता तेरा? तुझे लगता है तेरा बेटा इंसान है और इन लोगों के बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता है तू? लड़ाई का नतीजा जीत या हार से तय होता है, बेगुनाह लोगों को मारने से नहीं होता। हॉस्पिटल ले जाए इसे और लड़ने लायक हो जाए तो बता देना। 10 घंटे बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद भी बस मुझे खबर कर दे, मैं तेरे घर में घुस के इसे मारूंगा। मेरी एक बात गांठ बांध ले,
खून से लिखा जाने वाला इतिहास लोगों को सिर्फ दुख ही दे सकता है। मैंने यहाँ आकर तेरा इतिहास खत्म किया। अगर अब भी नहीं माना तो तेरा क्या हश्र होगा, सोच कर देख। 25 साल तक तूने इस पल का इंतजार किया था। 25 साल से इतने लोगों को इसलिए मारा था। थू! लानत है तुझ पर। गरीबों को खाना खिलाता तो मरने के बाद वो तुझे याद कर दे। किसी बीमार को बचाता तो वो जिंदगी भर तुझे दुआएं देता। समाज की भलाई करता तो अनंत काल तक सब तेरी पूजा करते। यही जीवन का मूल्य है। जानता है आज तू मेरे सामने जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि तुम मेरे बुजुर्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ।